नहीं निकला। शायद मेरा खून कुछ ज्यादा ही बह गया है। आखिरकार तुम मिल ही गए। वो तुम ही थे ना जिसने बैटी को मारा था? वो मेरा बॉयफ्रेंड था। ओह, मगर तुम भी काफी प्यारे हो। तुम मेरे टाइप के हो, इसलिए तुम्हें बख्श रही हूँ। और इन दोनों का क्या? वो मारे जाएंगे। तो फिर तुम भी मार जाओगे। ये कोई मजाक है? तुम जैसे चिलगोजे ने मेरे बेटी को कैसे मार दिया? हाँ, उसका और मेरा एक सपना था। हम पूरी इंसानी जाति को खाना चाहते थे। सपना थोड़ा बड़ा था मगर कमाल का और रोमांटिक था। पर तुमने हमारे सपने को चकनाचूर कर दिया। अफसोस इस बात का है कि तुम क्यूट दिखते हो, लेकिन तुम्हें मरना होगा। लड़की को छुए बिना तो नहीं मरूंगा मैं। ये क्या बकवास है? इतना घटिया सपना कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। मेरा बेचारा बेटी। कितनी बकवास वजह है। तुम्हारे सिवा यहाँ पर सब सीरियस हैं। जिसे भी देखो हर कोई मेरे सपने का मजाक उड़ाता रहता है। कोई बदला ले रहा है, कोई परिवार की रक्षा कर रहा है, कोई अपनी बिल्ली को बचा रहा है। फलाना फलाना सालों तुम्हारे सपने मुझसे अलग है तो मेरी क्या गलती? ठीक है, अगर ऐसा तो सपनों की एक फाइनल कर लेते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। और अगर मैं जीत गया तो इसका मतलब मेरा कब्जा तुमने। अच्छे लगते हो, पर ये बहुत से जैसा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अब निकाल देती हूँ। ठीक है, देखते हैं तू मुझे हरा पाती है। कितना जिद्दी है ये। खाने का समय हो गया। कौन? लगता है ये लीच डेविल है। क्या मैं इसे निगल सकती हूँ? बिल्कुल। ये बात पक्की है, लीच डेविल मर चुकी है। नए बंदों को सर्च, रेस्क्यू और इवैक्यूएशन के काम में लगा। जी सर। हिमेनो, तुम सीनियर हो, इसलिए तुम्हें डेविल्स पर नजर रखनी होगी। जरूर। सपनों की बैटल, मेरे सपनों की बैटल मैं ही जीतूंगा। किसी भी तरह तुम्हें और ब्लड डीमन को पूरा ब्यौरा देना होगा। और मैं भी एक काम करो, बिल्ली को चेकअप के लिए वेट के पास भेज दो।
मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया था। इसे जोड़ने के लिए खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी। तुम सच में एक डेविल जैसे हो। वहां उस डेविल के साथ तुम्हारा दोस्ताना कुछ ज्यादा ही लग रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सच में कुछ नहीं जानते हैं ना। डेविल हंटर्स डेविल से लड़ने के लिए डेविल्स के साथ ही सौदा करते हैं। मेरा फॉक्स डेविल के साथ सौदा हो चुका है। शक्ति के बदले में मैं अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा उसे खाने को देता हूँ, लेकिन इस बार चमड़ी देनी पड़ी। दर्द हुआ होगा ना। जानते हो डेविल्स इंसानों की मौत के लिए तरसते हैं, और साथ ही साथ डीमंस भी। लेकिन पावर अच्छी लड़की है। सीसीटीवी कैमरास में तुम दोनों को अपने पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाते हुए देखा गया था। उसी घर में जहां बैड डेविल के रहने के पुख्ता सबूत मिले हैं, वहां तुम्हारा खून बिखरा हुआ था। उस ब्लड डीमन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, है ना? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम उसे फिर से बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? याद नहीं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मेरी बेटी जेनसो वाले इंसान से मिलना चाहती है। थैंक यू। ऑफिस में उस डेविल ने मुझे खाने की धमकी दी थी, मगर अब याद आ रहा है कि उसने पब्लिक सेफ्टी की यूनिफॉर्म पहनी थी। मैं उसे थैंक यू कहना चाहूंगी। उसने कहा मुझे किसी को नहीं बचाना है, और फिर उस डेविल ने कार के साथ मुझे भी फेंक दिया। उसके सिर से चेनसॉ निकल रही थी। अगर मैं गहराई तक जांच करूं और ऊपर वालों को इसकी रिपोर्ट दूं, तो ब्लड डीमन को बचाने के जुर्म में तुम्हें भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। मगर किसी की जान नहीं गई, इसलिए अगर तुम मेरी शर्त मानो तो मैं सब नजरअंदाज कर दूंगा। तुम्हें मेरा कहना मानकर मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम बेवकूफ हो जिसे सही गलत की समझ नहीं। मैं तो ये काफी समय से कर रहा हूँ। सामाजिक नैतिकता का बहुत ज्ञान है मुझे। ऐसी जिंदगी जीने के लिए मैं जो भी कहूँ वो हर बात माननी पड़ेगी। क्या कहते हो? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जरूर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे सपने तुम्हारे सपनों जैसे बड़े बड़े बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मेरा तो एक ही सपना है, वो भी छोटू सा। लेकिन मैं उसके लिए भी तुम्हारे जितना ही सीरियस हूँ, समझ गए? तो मुझ पर तुम भरोसा कर सकते हो। एक और बात, थोड़ी तमीज भी सीख लो। हाँ हाँ, सब सीख लूंगा, फिक्र मत करो। जाओ अब। पूछ लिया, कहा था ना मैंने, हूं ना मैं मासूम। अब एहसान करके ये हथकड़ी खोल दोगे प्लीज? देखो, इसे जरा सोच समझ कर खोलना, क्योंकि जब ये डीमन किसी को जान से मार डालेगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने इसे छोड़ा होगा। हम सब डेविल हंटर्स हैं, फिर चाहे वो डेविल्स हो या डीमंस। अगर वो काम के हो तो उन्हें काम में लाना चाहिए। अभी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हैं वो हमारे दुश्मन ही। हम यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आए हैं। अंदर आ जाओ। माफ करना। उसने दावा किया है कि वो दोनों गलती से अपने पेट्रोलिंग एरिया से बाहर गए थे। तब उन्हें एक घर दिखाई दिया जो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था। अंदर जाते ही उनका सामना बैड डेविल से हुआ। डेंजी ने बैड डेविल को खत्म करने के लिए चेनसॉ का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद लीच डेविल ने आकर उस पर हमला कर दिया, और डिवीजन 4 ने आते ही उसे खत्म कर डाला। बैट या लीच डेविल के सर पर कोई गनमांस का नामो निशान नहीं था। मेरी रिपोर्ट यही है। बहुत बढ़िया हायाकावा, मगर डेंजी और पावर बिना किसी की नजर में आए काफी दूर तक जाने में कामयाब हुए, है ना? मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी की। तुम्हें पता है ना, पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाना हमारे नियमों के खिलाफ है। वो तो है, पर किसी की जान नहीं गई तो हम 2 शैतानों को मारने में कामयाब रहे, इसीलिए इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ मैम। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी ज्यादा ही ढील दे रहे हो हायाकावा? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें जो बदलाव आया है उसकी वजह डेंजी तो नहीं? मुझे नहीं लगता, और मैं किसी को कोई ढील नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं।
यार ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है? खाने में क्या बना रहे हो भाई? करी। वाह। कौन है भैया? कोई डेविल तो नहीं आ गया? खुल जा खुल जा। इस घर का दरवाजा कितना घटिया है। हाँ? देखो मैं चाहती हूँ कि तुम पावर को अपने घर में रखो हायाकावा। मुझे लगता है इससे तुम उन दोनों को भी अपने काबू में रख पाओगे। क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मुझे ऐसी सजा दे रही हैं मैडम? मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है और किसी पर नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ ये काम तुम ही करो, ठीक है? ओह, ठीक है। मैं उसे ऑफिस में रख लेती लेकिन वो थोड़ा अजीब होगा। ठीक है। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पावर ने कहा है वो अच्छे से पेश आएगी। सब ठीक होगा। ऐसी चीजें कौन खाता है? नहीं चाहिए। सब्जियां फेंकना बंद करो। ओ रईस, उन किसानों के लिए थोड़ी इज्जत दिखाओ जिन्होंने ये सब्जियां उगाई हैं, समझी? डेविल कहीं की। टॉयलेट मुझे कभी कभार ही फ्लश करना पसंद है। चलो फ्लश करो। बदबू आती है। मैं कभी कभार नहाती हूँ, पानी क्यों वेस्ट करूँ? चुपचाप नहा लो। यहाँ तक बदबू आ रही है तुम्हारी। तुम दोनों बड़े अजीब हो। ये इंसान कितने नाजुक होते हैं, है ना मेरी म्यावी? यकीन नहीं हो रहा, आते ही पूरे घर की बैंड बजा दी है। साले टट्टी करके फ्लश भी नहीं करते हैं ये डेविल। सब्जियां भी नहीं खानी है इनको। ओए हीरो, हाँ? अरे ओए टट्टी डेविल, तेरी टट्टी टॉयलेट में चिपकी हुई है और निकल भी नहीं रही है, इसलिए बोला था फ्लश कर। हैं? हमारे बीच सौदा हुआ था ना? अब जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो करो। चलो भी, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? छूना शुरू करो। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे मुझे छूने के लिए। क्या बात कर रही हो? पहला मौका म्यावी को बचाने के लिए, दूसरा मौका बैड डेविल को मारने के लिए, और आखिरी तीसरा मौका मुझे जेल जाने से बचाने के लिए। दरअसल मैं तुम्हें ये करने नहीं देना चाहती थी, मगर तुमने मुझे छूने का हक खुद जीता है। थोड़ा आराम से दबाना। मौजा ही मौजा।